एक थी बावरी। हाँ, बावरी प्रेम की। पर सुनो, वो पहले से ऐसी नहीं थी, कतई नहीं थी। मतलब बावरी नहीं थी। यहां पर थी से ये मतलब भी नहीं है कि अब वो जिंदा नहीं है, बल्कि अब वो जीवित होकर भी जीवित नहीं है। पहले उसका जीवन बहुत अच्छा था। चैन से घर में रहती, घर के सारे काम खुश होकर करती, पेट भर खाती और खूब नींद भर कर सोती, जी भर कर हंसती मस्ती करती। वो जिधर से निकलती वहां बाहर से आ जाती। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा था। अब उसकी आंखों में हर वक्त पानी रहता। दर्द की तेज लहर उठती और वो तड़प उठती। कभी बिन बात के ही हंस देती और कभी उदास होकर रो पड़ती। कभी कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाती। आज भी उसका जी बहुत उदास था। घर में मन नहीं लग रहा था। किसी बैरागिन की तरह वह बार बार अंदर बाहर कर रही थी। उसने बाहर आकर देखा, सूरज महाराज अपने पूरे तेज के साथ चमक रहे हैं। उनका प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। वो सूरज से आंख मिलाने की कोशिश करने में आंखें मिचमिचाने लगी। उसे सूरज पर बड़ा तेज गुस्सा आया। तब वो उससे यूं बोली, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने तेज पर? देखना, एक दिन तुझे प्रकाशहीन कर दूंगी, तुझे खींचकर धरती पर लाकर पटक दूंगी, तब देखे कैसे बचा रहेगा तेरा घमंड। जी भर के कोसने के बाद वो कमरे में आ गई और फिर तकिए को सीने से चिपटाकर जोर जोर से रोने लगी। अब उसका जी चाह रहा था कि चीख कर कहे, सुन रहा है ना, तू जितना चाहे रुला ले मुझे, देख लेना एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा घमंड खाक हो जाएगा, तब मुझे एहसास होगा मेरे प्रेम का, तब देखना मैं तुझे कहीं नजर नहीं आऊंगी। वह दीवार से सर टकराकर जोर से चित्कार कर उठी। फिर दरवाजे से लिपटकर उसने उसको खूब प्यार किया। अब मन कुछ हल्का लगने लगा था तो उसे कुछ भूख सी लगी। उसे जब भी भूख लगती तभी वो खाना बनाती और खा लेती। वह किचन में गई, उसने परात में आटा निकाला और आटे के साथ बड़े प्रेम से बातें करने लगी। सुन रहे हो ना, आटे के एक एक अन्न के दाने तुमसे ही कह रही हूं, ध्यान से सुन लेना, जो मैं कहूं मान लेना, समझ लेना मेरे मन की बात। और आगे की बात वो भूल गई कि उसे आटे से और क्या कहना है। फिर उसने आटा गूंदा, गैस जलाई, उस पर तवा रखने से पहले गैस की जलती लपट को हाथ से स्पर्श करते हुए बोली, देख अग्निदेव, अगर मेरा दिल तुझसे ज्यादा पवित्र है तो मेरे निर्दोष दिल को इतना मत रुला, मत तड़पा। जिसके लिए मैंने खुद को खत्म कर दिया है उससे जाकर एहसास तो करा दे। तुझे पता है ना कि मुझे रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे हंसना अच्छा लगता है, खुश रहना अच्छा लगता है, फूलों की तरह मुस्कुराना खिलखिलाना अच्छा लगता है। अब मेरे मन को खुशियों से भर दे, मेरे जीवन में बहार ला दे। उसकी ये बातें चलती रहती और तब तक तवा तपकर लाल हो जाता। वो घबराकर जल्दी से गैस बंद करती। अब वो रोटियां सेकती जाती और जोर जोर से ठट्ठे मारकर हंसने लगती। इतना हंसती कि उसकी आंखों से पानी छलकने लगता। वो रोटियां बनाकर बाथरूम में जाती और नहाने के लिए पानी की टंकी खोल देती। बहते हुए पानी की धार को हाथ से पकड़ने की असफल कोशिश करती और साथ ही पानी की धार से कहती भी जाती, रे पानी, तू सुन रहा है ना, तू अमर है तो मेरे प्रेम को भी अमर बना दे। ये कहते कहते उसकी आंखें छलकी छलकी हो जाती। अरे, मेरे हाथों का पानी मेरी आंखों में कैसे चला गया? ये सोचकर वो मुस्कुराती, एक हाथ से आंखें पोंछती और दूसरे हाथ से पानी की धार को यूं पकड़े पकड़े बस मुस्कुराती सी रहती। फिर वो नहाकर बाहर आती और अपनी हथेलियों को बार बार आपस में मसलती और चूमकर माथे से लगाती जाती, बार बार दोहराती कि उनसे मिलवा देना, मुझे मेरे प्रिय से मिलवा दे, बस एक ही बार मिलवा दे।
नहा धोकर लोटे में जल भरकर सूर्य देव को चढ़ाती और सूर्य देव से कहती, हे सूर्य देव भगवान, आपको शत शत नमन है। और जरा सुन, तू ही जाना, जाकर मेरा ये संदेश मेरे प्रिय तक पहुंचा दे। उन्हें मेरा खूब सारा प्यार देना, वे अपना ख्याल रखें, कभी उदास ना हो और सदा मुस्कुराते रहे। और सुन जरा, अगर उनसे मिलना मेरी किस्मत का चमकना है तो फिर मेरी थोड़ी सी किस्मत भी चमका दे। फिर वो मन ही मन खूब मुस्कुराती, मानो सूर्य ने उसकी हर बात समझ लिया और वह जरूर उसके प्रिय तक उसकी हर बात पहुंचा देगा। इतने में उसे बाहर से गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से तोड़कर किचन में जाती है, वहां से कैसरोल उठा लाती है और उसमें से एक एक करके रोटी निकालती है और गाय को खिला जाती है। उसकी आंखों में दया भरकर उसे निहारती और प्यार से उसके माथे पर स्पर्श करती जाती है। गाय सारी रोटियां खा लेती है और देर तक खड़े खड़े जुगाली करती है, पनीली आंखों से उसकी तरफ देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। वह कैसरोल में देखती है, अरे उसके खाने के लिए तो एक भी रोटी नहीं बची। वो जाकर फ्रीज खोलती है, उसमें से अपने खाने के लिए ब्रेड और जैम और चीज निकालकर लाती है। बड़े सलीके से ब्रेड पर जैम और चीज लगाकर प्लेट में रखती है। बैठे बैठे मुस्कुराती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि यूं ही मीठा और क्रीमी रिश्ता बना देना उसका अपने प्रिय के साथ। चीज और जैम जैसा मुलायमियत और मिठास से भरा हुआ। वो प्लेट में से ब्रेड उठाकर खाती है। खाते ही उसके मुंह में मीठा क्रीमी स्वाद खुलता जाता है। वो ब्रेड के किनारे तोड़कर एक तरफ रखती जाती है। पानी पीकर ब्रेड के टुकड़े उठाकर दरवाजा खोलती है और उन टुकड़ों को एक तरफ रख देती है। कोई भूखा प्यासा जीव जंतु आकर खा लेगा, उसकी कुछ तो तृप्ति होगी, ऐसा सोचते हुए दरवाजा बंद करके कमरे में बेड पर आकर लेट जाती है और अपनी हथेलियों को घूर घूर कर देखती है। अरे ये रेखा तो उसके हाथ में पहले कभी नहीं थी, ये आखिर कैसे बन गई? जरूरी उसकी सच्चाई हथेली पर आकर उकर आई है, उसके निश्चल निस्वार्थ प्रेम की सच्चाई। उसने उस रेखा को प्यार से निहारा और उसे चूम लिया। मन ही मन मुस्कुरा के आंखें बंद कर ली और सोने की असफल कोशिश करने लगी। तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, एक काले रंग का कुत्ता ब्रेड के टुकड़े खा रहा है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। अरे कालू, तुझे भूख लगी है ना? कालू उसकी तरफ देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा और अपनी गर्दन नीची करके उसने नाक से जमीन को सूंघा, फिर जीभ निकालकर उसकी तरफ देखा। और ब्रेड खानी है ना? चलो अभी लेकर आती हूं। वो फ्रिज में से ब्रेड का पैकेट ले आई और उसको प्रेम से खिलाने लगी। एक एक करके उसने कालू को 4 ब्रेड खाने को दी। वो और ब्रेड डालती गई। उससे पहले ही कालू मुड़ा और वापस चला गया। कितने समझदार होते हैं ना जानवर। जितनी खानी थी खाई और ज्यादा का लालच नहीं। उसने बची हुई ब्रेड को फिर से फ्रिज में रख दिया। शाम हो चली थी। बावरी इवनिंग वॉक पर जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने पिंक कलर की जीन्स पर सफेद रंग का शर्ट पहना और घर से सामने बने उस पार्क में टहलने चली गई। बहुत देर तक यूं ही टहलती रही। घना अंधेरा छाने लगा, तारे आसमान में चमकने लगे। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई और आसमान की तरफ देखती हुई मन ही मन बुदबुदाई, कहां ज्यादा कुछ मांगती हूं, बस अपना प्यार ही तो मांग रही हूं, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। पगली कहेगी, ये भी नहीं जानती कि तेरा प्यार तो तेरे भीतर है, वो ही तो तुझे बावरा बनाए हुए है। सच में कस्तूरी, कुंडल बसे मरक ढूंढे जग माही। हम प्रेम की तलाश में जिंदगी भर भटकते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं, दूसरों से अपेक्षा करते रहते हैं,
जबकि हम अपने मन में नहीं झांकते, उसे टटोलते नहीं हैं। वो वापस घर जाने को मुड़ती है कि एक बार फिर से आसमान मेरा संदेश है, चांद तारे सुनो, मेरे प्यार का संदेशा पहुंचा दो। खरा का सीधे कहाँ पहुंच जाती है? आज भूख नहीं, उसे खाना नहीं खाना, यूं ही गुजर जाती है उसकी सारी रात, गीले तकिए और बिस्तर पर पड़ी ढेर सारी सलवटों के साथ। ना सोचा न समझा न जाना न परखा, न सोचा न समझा न जाना न परखा, कर दी जिंदगी तेरे हवाले मान कर अपना। वो खिड़की को जरा सा खोल कर देखती है, तभी थोड़ा सा धुंधलका है। पूरी तरह दिन नहीं निकला, बल्कि एक आध तारा है। वो सर झुकाकर हाथ जोड़कर उन्हें नमन करती है, हल्के से मुस्कुराती है और कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं। बस अब उसे इंतजार है सूरज के निकलने का, सुबह होने का, पक्षियों के चहचहाने का, क्योंकि उसे अब अपनी बातें आसमान में उड़ते पक्षियों से करनी है, सूरज से करनी है। वो जल्दी से निकल आओ ना सूरज, तुम्हें मेरी कसम सूरज, आज जरा जल्दी निकल आओ, तुझे कसम है मेरी, अभी आ जाओ। फिर मेरी बात सुनकर भले ही कहीं छुप जाना, सो जाना जाकर, नहीं जगाऊंगी, सच्ची। फिर मैं कभी नहीं जगाऊंगी। बस एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो ना, प्लीज एक बार जरा जाकर कह देना उससे कि वह लौट आए, कि तेरी बावरी तुझे बहुत याद करती है, बहुत रोती है, दिन रात दुआ करती है। क्या तुझे हिचकियां नहीं आती? क्या तुझे छींके नहीं आती? बस इतनी सी बात ही तो करनी है मुझे आसमान में उड़ते हुए पक्षियों से। और वो आंखें बंद करके वहीं पर खड़ी रहती, यूं ही इंतजार करते हुए। हाँ, सिर्फ इंतजार करते हुए ही, क्योंकि अब उसके जीवन में इंतजार ही तो बचा रह गया है। वो अब कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं, जो उसके साथ छल करके चला गया है। लेकिन उसे कौन समझाए? दिन ढल रहे हैं, गुजर रहे हैं, दिन ढल रहे हैं, गुजर रहे हैं। हर दिन रात उसके अब यूं ही किसी के गम में, न जाने कब तक कितना लंबा सफर है, और उसे कहां तक जाना है। बस चलते चले जाना है, बस चलते चले जाना है, यूं ही, हाँ यूं ही। सो यही थी बावरी की कहानी, प्रेम में बावरी। क्या सच में इंसान प्रेम में इतना बावरा हो जाता है? मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत से बावरों को देखा है, पर इतना बावरा नहीं देखा कि सूरज से कहता है कि मेरा पैगाम पहुंचा देना, तारों से कहता है कि मेरा पैगाम पहुंचा देना, गाय से कहता है कि मेरा पैगाम पहुंचा देना, यहां तक कि अग्नि से कहता है कि मेरा पैगाम पहुंचा देना। क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर किसी की जिंदगी में ऐसा हुआ भी होगा? आई होप आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। बस मैं इतना कहूंगा कि प्रेम करो, शिद्दत से करो, पर अगर वो प्रेम मुकम्मल ना हो तो कृपया इस तरह से ना बनो। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको पता है कि आपकी जिंदगी में आपको किस हद तक प्रेम